नमस्कार। जनसोर न्यूज में आपका स्वागत है। अगर आपने महाराष्ट्र के महासंग्राम और झारखंड के दंगल की बड़ी बड़ी खबरें देख ली हो, बड़ी बड़ी स्टोरियां देख ली हो और फला हीरोइन के ये नखरे और फला हीरो की ये ड्रेस और ऐसी शूटिंग इत्यादि जैसे गंभीर मुद्दों पर आपने समाचार देख लिया हो, उसका एनालिसिस कर लिया हो और उस पर घंटों बात कर ली हो, तो थोड़ी नजर भारत की बेरोजगारी जैसे आम मुद्दे पर भी डाल दीजिए। और वर्तमान में भारत में बेरोजगारी की दशा कैसी है और क्या हालात हैं, उस पर थोड़ी सी नजर डालने का प्रयास कीजिए। हालांकि हम यह जानते हैं कि इस तरह की खबर देखना आप पसंद नहीं करते हैं। हमारे चैनल में इससे ज्यादा व्यू आते भी नहीं, मगर हम भी क्या करें, इस काम के लिए बीड़ा उठाया है, उसे कैसे छोड़ दिया जाए और कैसे आप सबको वह परोस दिया जाए जो आपके कोई काम का नहीं, जिसका आपसे कोई सरोकार नहीं है, मगर ये हो रहा है। आप भी देख रहे हैं और पसंद भी खूब कर रहे हैं। सब खुश सब खुश हैं। नेता खुश हैं कि उनसे कोई सवाल नहीं कर रहा। मीडिया खुश है कि इनके माध्यम से उन्हें बहुत पैसा मिल रहा है। और आप भी खुश हैं क्योंकि आपको ऐसी विषय वस्तु मिल रही है जिसमें आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है। आप सुकून से देख रहे हैं, आपको सुकून को कोई छीनने वाला नहीं है। मगर हम क्या करें, हमारे पास में मुद्दे ही ऐसे हैं जो आपके सुकून को कम कर देता है। कभी कभी लगता है कि हमने पत्रकारिता के सभी अध्यायों को ध्यान से पढ़ा है या नहीं, कि हमसे कहीं कोई गलती हो गई है और हम उसे समझ नहीं पाए हैं, या भारत में अचानक से सारी समस्याएं खत्म हो गई है और एकदम से चहुं ओर एक राम राज्य स्थापित हो गया है। मगर फिर हमारे पूर्वजों के काम पर ध्यान जाता है। गणेश शंकर विद्यार्थी और उन जैसे अनेकों पत्रकारों की ओर हमारा ध्यान जाता है। और जब उनका काम दे देते हैं तो लगता है कि यार हम तो ठीक ट्रैक पर ही हैं। आज जब सच और झूठ की बात छोड़िए, उन मुद्दों पर बात तक नहीं हो रही है जिनकी इस देश में बहुत आवश्यकता है, तब उन पर काम करने की तो बात ही नहीं। अजीब तमाशा बना रखा है लोकतंत्र का कि वे सभी मुद्दे एकदम नजारे से गायब है जिन पर कि गंभीर चिंतन, गंभीर विचार विमर्श और गंभीर कार्य की आवश्यकता है। उनमें से एक मुद्दा है बेरोजगारी। हमने भी ठान रखा है कि लोगों को सच का आईना दिखाते रहे, चाहे वह हंस जो भी हो। उनके पास महासंग्राम और दंगल और ठुमके के ऑप्शन तो हो ही सकते हैं, जिन्हें हमारे इस तरीके के समाचार पसंद नहीं है। तो बात करते हैं भारत में बेरोजगारी की। भारत में अगर इस साल का अध्ययन करें और एक रिपोर्ट की बात करें, तो इस साल ही लगभग 13 लाख नए बेरोजगार भारत के बेरोजगारों की संख्या में जुड़ गए। देश में हर साल लाखों युवा अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में निकलते हैं। कुछ सरकारी नौकरियों की तलाश में, कुछ प्राइवेट नौकरियों की तलाश में, मगर ज्यादातर युवाओं के हाथ खाली ही होते हैं। आज देश का यह आलम है कि स्कूल शिक्षा हो,
या कॉलेज की शिक्षा हो, किसी विद्यार्थी से पूछ लीजिए कि क्या उन्हें यह विश्वास है कि वे भविष्य में कोई नौकरी प्राप्त कर पाएंगे। तो हर विद्यार्थी या 90% विद्यार्थी बोलेगा कि मुझे पता नहीं है। यह आलम है उस विद्यार्थी के आत्मविश्वास का, जिसे हम स्कूलों में, कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में ट्रेन कर रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं और शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। हालांकि युवाओं को रोजगार नहीं मिलने का एक बड़ा कारण उनमें कौशल की कमी भी है, मगर ये कौशल की कमी आई कहाँ से? तो वापस घूम फिर के हमारी सुई स्कूल शिक्षा, कॉलेज शिक्षा और यूनिवर्सिटी की शिक्षा पर ही आकर ठहर जाए। हमारी शिक्षा पद्धतियां लगभग आउटडेटेड हो चुकी, हमारे सिलेबस, पाठ्यक्रम आउटडेटेड हो गए। हमारे शिक्षकों की गुणवत्ता काफी निम्न स्तर पर हो चुकी है, जिससे हमारे युवा कौशल युक्त होकर नहीं निकल पा रहे हैं। दूसरे क्षेत्र की तो छोड़िए, जिस क्षेत्र में वे अध्ययन कर रहे हैं उनमें भी उनके पास में सारगर्भित योग्यता, सारगर्भित कौशल उत्पन्न नहीं हो पा रहा है, उसमें वे महारत हासिल नहीं कर पा रहे हैं। आज कंपनियों को जिस तरीके की युवाओं की आवश्यकता है, उस तरीके के युवा आज मार्केट में उन्हें मिल नहीं रहे। कारण घूम फिर के वही शिक्षा पद्धति, आउटडेटेड हो चुकी शिक्षा पद्धति। हालांकि सरकार ने ऐसा नहीं कि इस दिशा में काम नहीं किया, उसने कौशल विकास योजनाएं चलाई हैं, मगर इन योजनाओं के नतीजे भी सिफर ही साबित हुए हैं। इन योजनाओं ने कोई ऐसी बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की है, जिससे कि इन योजनाओं ने भारत में बेरोजगारी को कम करने में कोई बहुत बहुत बड़ी महत्वपूर्ण एक उपलब्धि हासिल की है। हालांकि हम इस बहुत सी रिपोर्ट सर्च कर रहे थे कि जिसमें कहीं ना कहीं ये दिखे कि इन योजनाओं ने कितने प्रतिशत में भारत में बदलाव लाया है बेरोजगारी के स्तर में, मगर हमें इस तरीके का कोई डाटा स्पेसिफिक रूप से मिला नहीं जो हम आपसे शेयर कर पाते। इसमें सुधार के लिए सरकार को शिक्षा की प्रणाली पर ही काम करना होगा, उसे ही आधुनिक करना पड़ेगा, सिलेबस को आधुनिक करना पड़ेगा, जो शिक्षक है उनकी गुणवत्ता पर काम करना होगा। इसके बिना जब भी वे काम करेंगे तो नतीजे सिफर ही होने वाले हैं। इसके अलावा सरकार को दूसरे जो चरण है या दूसरा जो फ्रंट है जिस पर काम करने की आवश्यकता है, वह है रोजगार का सृजन। आज भी जितने बेरोजगार या युवा हमारे यहाँ पे शिक्षित होकर निकलते हैं, उनके अनुपात में नौकरी की उपलब्धता बहुत कम है, जिसकी वजह से आज जो सरकारें हैं वे अपना व्यवसाय की ढपली बजा रही हैं। मैं नेताओं को नहीं जानता कि कितने नेता को अगर ये ऑफर दिया जाए, वो ठीक ठाक सा, बहुत बड़ा तो नहीं, ठीक ठाक सा एक रोजगार अपने लिए खड़े कर पाते हैं। हाँ, मुझे अधिकारियों का अवश्य पता है, मैंने उनके सामने प्रपोजल भी रखा है। ठीक ठाक सा भी रोजगार खड़ा करने में वे सक्षम नजर नहीं आते। तब हम सभी युवाओं से एक व्यवसाय खड़े करने की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? स्टार्टअप्स ने भी काफी अच्छे स्टेप देश में लिए हैं। अगर अगर पूरी तस्वीर को बदलने की स्थिति में भी देखेंगे तो इसका परसेंटेज बहुत कम है। अगर इस क्षेत्र में काम करना है, इस सूरत को बदलनी है, तो इस पर बहुत बड़े स्तर पर आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। सरकार को इस पर गंभीरता से काम करना होगा
गंभीर समस्या है, गंभीरता दिखाकर इस पर गंभीरता से काम करना होगा। और जो हमारे युवा साल दर साल हमारी बेरोजगारों की संख्या जुड़ते जा रही है, उनके लिए बाकायदा प्लानिंग करके उन्हें रोजगार में समायोजित करना होगा। इस दिशा में उन्हें सोचना होगा। आपको भी सरकारों से इस स्पेसिफिक मुद्दे पर प्रश्न करने होंगे, क्योंकि आप प्रश्न करेंगे नहीं तो वे जवाब देंगे नहीं। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जलसोध